तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी क्लास 11th मैथ्स का पहला चैप्टर जो कि सेट्स है। ये जो सेट चैप्टर है ये आपको आगे बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होगा, तो इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना। तो जल्दी से आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो बात करते हैं हम सेट की। आखिर सेट होता क्या है? अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो सेट का क्या मतलब है? वेल डिफाइंड कलेक्शन। किसका कलेक्शन? ऑब्जेक्ट्स का। अभी ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? ये हो सकता है कोई नंबर हो सकता है, ये कोई पर्सन हो सकता है, ये कोई अल्फाबेट हो सकता है, ठीक है। तो इन सभी चीजों को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसमें इन ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन सेट कहलाता है। अब आपको समझना है कि आखिर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है। अब ये जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन तभी हो सकता है जब आपका कलेक्शन जो है वो चेंज ना हो पर्सन टू पर्सन। मतलब कि कलेक्शन जो है वो नहीं होना चाहिए, शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो इस चीज को हम एक एग्जांपल से समझते हैं जिससे आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो मान लीजिए मेरी क्लास में दो लड़के हैं, एक का नाम मोनू है, एक का नाम सोनू है। मैंने मोनू से पूछा कि बताओ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 कौन कौन है, 10 से नीचे कौन कौन सा ऑड नेचुरल नंबर आता है। तो मोनू ने कहा कि सर 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है और 9 आता है। फिर मैंने सोनू से यही सवाल पूछा, उसने भी कहा कि सर 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो दोनों का जो कलेक्शन था नंबर्स का वो बिल्कुल क्या था? सेम था, मतलब चेंज नहीं हो रहा था। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम एक सेट कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद सोनू और मोनू से मैंने पूछा कि टॉप 5 बॉलीवुड एक्टर्स बताओ। तो सोनू को जब मैंने पूछा उसने कहा कि सर टॉप 5 में मुझे लगता है सलमान खान, उसके बाद राजेश खन्ना, अजय देवगन, अनिल कपूर और कपिल शर्मा। तो उसके बाद मैंने मोनू से पूछा तो उसने कहा कि अक्षय कुमार, अर्जुन कपूर, शाहिद कपूर, सुनील शेट्टी और संजय दत्त। यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों का जो कलेक्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे जो कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का वो चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है पर्सन टू पर्सन। तो ये चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आपका जो कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का वो चेंज हो रहा है पर्सन टू पर्सन, तो उस टाइम जो है वो सेट नहीं हो सकता। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, आपने ये चेक करना है हमेशा। तो स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल हम लेते हैं। मैंने लिखा कलेक्शन ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश। तो अब बच्चा जानता है कि वॉवल्स कितने इंग्लिश के अंदर कितने हैं? टोटल 5 है। कौन कौन? ए, ई, आई, ओ, यू। तो यही 5 जो है इंग्लिश के अंदर वॉवल्स हैं। ओके, तो क्या ये एक सेट है? हाँ बिल्कुल, ये भी एक सेट है क्योंकि ये भी एक वेल डिफाइंड है। ओके, एक और खास चीज जो आपको याद रखनी है कि जो सेट्स होते हैं उनको हम एक कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। वो कैपिटल लेटर क्या हो सकता है? मान लो जैसे ए है, बी है, सी है, एक्स है, वाई है, तो जेड एटसेट्रा। तो इन सभी लेटर्स के साथ हम एक सेट को जो है डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। और उसके बाद जो उसके मेंबर्स होते हैं, अब मेंबर्स किनको हम कहते हैं? मेंबर्स या एलिमेंट्स। मेंबर्स या एलिमेंट्स ये कौन होते हैं? ये होते हैं आपके ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स जो है आपके, ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये ऑब्जेक्ट्स आपके मेंबर्स या एलिमेंट्स कहलाते हैं एक सेट के, याद रखिएगा। स्टूडेंट्स, एक सेट को हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में हम कैसे एक सेट को लिखते हैं मैं आपको बता दूं कि जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं एक सेट के उनको हम सेपरेट करते हैं कॉमास के साथ, और उसके बाद हम उनको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं। अभी जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो इस ऑड नेचुरल नंबर को हम इसी नाम से रखते हैं। इस सेट को हम कोई नाम देते हैं, जैसे मैंने इसका नाम दिया ओ, इसको मैंने नाम दिया ओ। तो अभी मैंने क्या करना है? मैंने वो ऑड नेचुरल नंबर्स लिखने हैं जो 10 से छोटे हैं। तो 10 से छोटे कौन कौन से ऑड नेचुरल नंबर होते हैं? जो पहला आता है वो आता है आपका 1,
उसके बाद आता है 3, उसके बाद आता है 5, उसके बाद आता है 7, उसके बाद आता है 9। तो ये वो सारे ऑड नेचुरल नंबर्स हैं जो 10 से छोटे हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हमारे पास एक और एग्जांपल, तो इस एग्जांपल को हमने टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी आपका जो भी आपका सेट है उसके जितने भी एलिमेंट्स है उनको हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं, और जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं कॉमा के साथ। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक सेट है, क्या है, द सेट ऑफ एस। ये एस कोई सेट है। अब ये किसका सेट है, इवन नंबर का सेट है, और ऐसे इवन नंबर जो 12 से छोटे हैं। तो अब हमें पता है कि 12 से छोटे कौन कौन से इवन नंबर्स होते हैं। जो पहला इवन नंबर होता है वो होता है 2, उसके बाद आएगा 4, उसके बाद आएगा 6, उसके बाद आएगा 8, उसके बाद आएगा 10। तो ये वो सारे इवन नंबर्स हैं जो 12 से छोटे हैं। तो इसको हमने कैसे लिख लिया, किस फॉर्म में लिखा, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में लिखा। तो इसके दो नाम है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपको आगे कोई भी क्वेश्चन टेबुलर फॉर्म के रिलेटेड आए, उसको अगर आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना हो किसी सेट को, तो मुझे उम्मीद है कि आप बड़े आराम से उसको आप लिख लोगे। अब हम बात करने वाले हैं सेट बिल्डर फॉर्म की, कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे एक सेट को लिखते हैं। जो सेट बिल्डर फॉर्म में जो एलिमेंट्स होते हैं, सेट के, उनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है AEIOU। अब इनकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, वो है वॉवल, है ना, वॉवल, इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवल हैं ये। और इसके अलावा ये एलिमेंट जो है कोई और प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहे हैं। तो ये जो सेट है हमारे पास, ये जो एलिमेंट्स है, तो इस सेट का जो हम नाम रखेंगे वो इसको हम डिनोट करेंगे V से। जितने भी एलिमेंट्स है इस सेट के, इनको हम एक सिंबल से डिस्क्राइब करेंगे। उस सिंबल को हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे X रख सकते हैं, Y रख सकते हैं, Z रख सकते हैं, या कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इनको हमने डिस्क्राइब कैसे किया, X के साथ डिस्क्राइब किया। उसके साथ हम एक कॉलन लगाएंगे, इसको कॉलन कहते हैं। और उसके बाद हम फिर से एक X लिखेंगे। उसके बाद हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे कि ये क्या है, ये प्रॉपर्टी क्या है। तो हमने क्या लिखेंगे, X कॉलन X इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। और उसके बाद हम इनको कर्ली ब्रेसेस के अंदर बंद कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हम इसको पढ़ते कैसे, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो एक कॉलन है ये कहलाता है सच दैट। क्या कहलाता है, सच दैट। अब इसको आपने पढ़ना कैसे है, आप इसको पढ़ेंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, आइए आपको कि कैसे आप एक सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर एक सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं। इस एग्जांपल में क्या लिखा है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42। तो वो सारे नेचुरल नंबर्स हमने इसमें लिए हैं जो 42 को डिवाइड कर रहे हैं। तो वो सारे एलिमेंट्स कौन कौन, 1 2 3 6 7 14 और ये 42। ओके, तो ये सभी एलिमेंट जो हैं, इन सभी एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, इनकी ये कॉमन प्रॉपर्टी है कि ये सभी जो नंबर्स हैं ये सभी 42 को डिवाइड करते हैं। तो ये जो मैंने आपसे कहा था कि जब भी कोई एलिमेंट जो है उनकी कोई कॉमन प्रॉपर्टी हो तो उसको हम X से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, X से या Y से या Z से। ठीक है, उसको हम X, Y या Z से डिनोट करते हैं। तो जैसे कि तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो अभी ये जो हमारे पास सेट है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो इसको मैं क्या करता हूँ, एक किसी कैपिटल लेटर से डिनोट करता हूँ। मैंने इसको लिखा A इज इक्वल टू, उसके बाद ये जो सभी एलिमेंट्स है इनकी कॉमन प्रॉपर्टी को मैंने क्या मान लिया, इनको मैंने X मान लिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या लिखा, कॉलन लिखा। उसके बाद अब हम इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी लिखेंगे। क्या कर रहा है, X सच दैट X, ये सभी क्या है, ये नंबर से, कौन से नंबर से, नेचुरल नंबर से। X सच दैट X इज अ नेचुरल नंबर्स which divide 42, which divides 42। तो इसका जो आंसर आएगा सेट बिल्डर फॉर्म में तो ये आएगा। अभी जो आपके पास ये सेट दिखा है ये किस फॉर्म में है, ये एक टेबुलर फॉर्म में है, मतलब कि रोस्टर फॉर्म में है। ओके, तो ये दोनों फॉर्म समझ आ गई होंगी। अगर आपको सच में समझ आ गई हो तो आप इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ली है, मैंने एग्जाम्पल में लिया है SCHOOL, स्कूल मैंने एग्जाम्पल ली है। इसको मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो मैंने आपको बताया था कि रोस्टर फॉर्म में हम कैसे एलिमेंट्स को लिखते हैं। कैसे लिखते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम सेपरेट करके कॉमा डाल के लिखते हैं। उसके बाद हम उन सारे एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट्स में बंद कर देते हैं। तो जैसे कि, और एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना, रोस्टर फॉर्म के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आपके पास दिए हुए होते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं,
अभी देखिए मैं इनको लिखता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे एस है, तो एस को मैं लिखूंगा, उसके बाद कॉमा डालूंगा, उसके बाद सी लिखूंगा, उसके बाद कॉमा लिखूंगा, उसके बाद एच लिखूंगा तो कॉमा लिखूंगा। उसके बाद यहाँ पे 2 ओ हैं। कितने ओ हैं? 2। तो मैंने अभी आपको यहाँ पर कहा कि एलिमेंट्स जो है रोस्टर फॉर्म के अंदर रिपीट नहीं होते हैं, तो हमें यहाँ पर 2 ओ हैं, तो हम एक ही ओ लिखेंगे और उसके बाद हम एल लिखेंगे, उसके बाद हम इसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।